आज की इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में हैव और हैज को लेके जितनी भी डाउट है, मैं दावे के साथ कहता हूं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो। हैव और हैज का यूज जानने से पहले आप लोगों को मैं यहां पर बता दूं कि सिंगुलर और प्लूरल ये आपको जानना चाहिए। सिंपल भाषा में आपको बता दूं, सिंगुलर होते हैं जो एक व्यक्ति है, जहां पर सिर्फ एक ही आदमी है या तो एक ही वस्तु है या तो एक ही चीज है, उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, दिस वन मरकर। ओके, कितने हैं? ओनली वन, सो इट विल बी अ सिंगुलर नंबर। ओके, एंड अगर मैं प्लूरल बोलूं, इस मरकर के जैसे दो या तो तीन या तो चार या तो हजार या तो लाख मार्कर अगर होंगे, देन उस समय हम उसको प्लूरल मानेंगे। मतलब मोटा मोटा आप ये समझो, सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति और प्लूरल का मतलब अनेक व्यक्ति, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग, बहुत सारे थिंग्स, बहुत सारे किताब्स वगैरह वगैरह। राइट, सो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग क्या प्लूरल है क्या सिंगुलर है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं। पहले यहां पर मैं आपको लिखता हूं सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल देखो, सिंगुलर मतलब जैसे कि ये पेन हो गया हमारा, और प्लूरल हम PENS, पेन्स, एस या तो ES ऐड करते हुए हम सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने बुक लिखा, और इसका अगर प्लूरल करेंगे तो ये हो गया हमारा बुक्स। ऐसे कुछ ऐसे सिंगुलर नंबर है और कुछ ऐसे प्लूरल नंबर्स है जिसको आप जो है ना क्या बोलते हैं, उसको एस लगा के भी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, राइट, मैं आपको बता देता हूँ, नहीं आपको लिख देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ राम, श्याम, जोदू, मोदू, मतलब सीमा, रेखा, कैटरीना वगैरह जितने भी नाम होते हैं, मतलब एक होगा, एक व्यक्ति या तो एक वस्तु या तो एक थिंग्स, एक चीज, वो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं, राम। ओके, सो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि सी, ये भी हमारा सिंगुलर होता है। सिंगुलर सी मीन्स वो, एक लड़की, गर्ल्स, आई मीन फीमेल। तो सी कितने हैं? ओनली वन। कितने हो गया? ओनली वन मीन्स सिंगुलर। उसके बाद ही मतलब वो भी एक व्यक्ति, यानी कि मेल पर्सन। ओके, एंड क्या बोल सकते हैं हम लोग? ही, सी। ओके, इतना। उसके बाद हम इसको ईट भी बोल सकते हैं। ओके, ईट, ये भी हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, या तो हमारा दिस। ओके, तो प्लूरल कौन सी है? देखो, प्लूरल हो गया हमारा जैसे कि आई। ऐसे तो मैं आई तो मैं एक ही बंदा हूं, एक ही व्यक्ति हूं, लेकिन इसको जो है ना, आई को सिंगुलर नहीं माना जाता, इसको प्लूरल माना जाता। आप अगर पूछोगे क्यों, उसका आंसर मेरे पास नहीं है। बस आप लोग मान के चलो, आई मीन इसको अपने मन में बिठा लो कि आई मतलब प्लूरल है। राइट, आई हमारा क्या है? प्लूरल है। वैसे यहां पे लिखता हूं प्लूरल। ओके, आई, वी तो बहुत सारे लोग हैं, ये तो प्लूरल हो ही गया है, मतलब बहुत सारे लोग। वी मतलब हम लोग, राइट, हम लोग, आप और मैं, हम लोग। ठीक है, तो वी हम वहां पे कह सकते हैं, दैट मीन्स वी हमारा एक प्लूरल हो गया। उसके अलावा वी, दे। ओके, दे, ये भी हमारा क्या? प्लूरल है। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं हम लोग? दोस्त और दीस, ये भी हमारा प्लूरल है। ओके, बहुत सारे। ओके, तो उसमें भी हम लोग उसको प्लूरल कह सकते हैं। एंड सिंगुलर में यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, और भी एग्जांपल, जैसे कि दिस, ये भी सिंगुलर हो गया। दैट, ये भी सिंगुलर हो गया। ओके, एंड इट, ये भी हमारा सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, पहले हैव से शुरू करते हैं। राइट, हैव से शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया हैव। ओके, हैव, मैं आपको बता दूं हैव का मीनिंग एक्चुअली क्या है। ओके, हैव का मीनिंग क्या है, या तो हैज का मीनिंग। हैव का मीनिंग और हैज का मीनिंग सेम ही है। हैव का मतलब होता है, या तो हैज का मतलब होता है, ये हमने यहां पे लिख के दिया है, आई मीन चुका है, चुकी है,
चुके हैं। इस टाइप्स की अगर बातें हम लोग करेंगे या तो सेंटेंसेस हम लोग फॉर्म करेंगे, उस समय हम लोग हैव एंड हैज का यूज करते हैं। बट डिफरेंस सिर्फ यही है, हैज हम तब यूज करेंगे जब सिंगुलर नंबर हो, यानी कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर नंबर होगा तब हम हैज का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट यानी कि डूअर जब प्लूरल नंबर में होंगे देन हम हैव का यूज करेंगे। गॉट इट गाइस? ओके, देखो गाइस, ऐसे कुछ काम है, ऐसे कुछ बातें हैं हम लोग करते हैं जहां पर हम लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि हमने ये काम कर चुके हैं, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, मतलब अभी भी कुछ कुछ जिंदा है। ऐसा नहीं पूरा का पूरा करके छोड़ दिए हैं, नहीं, वो हमने जस्ट अभी अभी किए हैं। ऐसे कुछ सिचुएशन बताने के लिए हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं। जैसे कि हमने खाना खा लिए हैं, मैंने ये नहीं बोला कि कल हमने खाना खा लिए थे, नहीं, हमने बोला है खाना हमने खा लिए हैं, हमने खाना खा लिए हैं, मतलब कुछ समय पहले खा लिए हैं। काम तो खत्म कर दिए हैं बट उसका इम्पैक्ट अभी भी बाकी, अभी भी चल रहा है, ऐसे कुछ लगता है, राइट? तो या तो मैंने पढ़ाई कर लिए हैं। देखो मैंने क्या बोला था, जहां पर चुके हैं, चुकी हैं और चुका है। जैसे कि मैं बोल सकता हूं मैंने खाना खा चुके हैं, ठीक है, चुके हैं आ रहा है, और चुका है जैसे कि मैंने वीडियो देख चुका है। यानी कि जहां पर कोई भी काम या तो कोई भी बातें हमने कर लिए हैं, या तो चुके हैं, या तो चुकी है, या तो चुके हैं, ऐसे करके बोलेंगे, ऐसे करके हम लोगों को बोलना है, देन उस समय हम लोग हैव एंड हैज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं हैव से शुरू करता हूं, राइट? हैव, जैसे कि मैं बोल सकता हूं आई हैव डन दिस वर्क, ये काम मैंने कर चुके हैं या तो मैंने कर लिए हैं। आप चुके हैं को लिए हैं, लिया है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? तो आपको बस ये याद रखना है जो काम आपने कर लिए हैं, कल कर लिए हैं, कुछ समय पहले कर लिए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल पहले कर लिए हैं, आज अभी अभी, या तो कल या तो परसों, ये आप मतलब टाइम वहां पे आप मेंशन नहीं करोगे, बिना टाइम मेंशन करके हुए जब आप बताते हो कि मैंने ये कर लिए हैं, मैंने ये खा लिए हैं, मैंने खेल लिए हैं, ठीक है, या तो मैंने खेल चुका है और उसने खेल चुकी है, ऐसे बोलेंगे। यानी कि लिया है, लिए हैं, ओके, लिया, ऐसे अगर हम लोग बताएंगे, हैं करेंगे, लास्टली हम लोग हैं करेंगे, मतलब था नहीं, कर लिया था, ऐसे नहीं। हमने ये काम कर लिए हैं, हमने ये कर लिया है, हमने ये कर चुकी हैं, हमने ये कर चुका है, अगर गर्ल्स होगा तो चुकी है बोलेंगे, हमने ये कर चुके हैं, मतलब हमने खाना खा चुके हैं, या तो हमने खाना ले लिए हैं, हमने खाना क्या बोलेंगे, खाना खा चुका है, जो भी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको यहां पर सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी, यानी कि कर्ता अगर सिंगुलर होते हैं तो क्या करेंगे, सिंगुलर अगर है तो हैज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। ओके, तो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही विस्तार से अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, तो हम अगर बोले कि राम खेल चुके हैं, राम, ओके, राम खेल चुके हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो लिया है, लिए है, लिए हैं, ठीक है। ऐसे अगर आपके सेंटेंस में आ रहा हो तब आपको यह समझना है आपको हैव और हैज का यूज करना है। ओके, जैसे कि यहां पर मैं आपको बता दूं, मैंने क्या बोला, ये जो सब्जेक्ट है यानी कि डूअर मीन्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वही हमारा डूअर होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उनको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि राम खेल चुके हैं, ठीक है, राम, राम तो राम ही होगा सब्जेक्ट। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में, अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे राम। ओके, फॉर्मूला लिख देते हैं आपको,
पहले आपका जो है ना डूअर होंगे, यानी कि सब्जेक्ट होंगे, उसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएंगे, आई मीन यहां पर हैव और हैज जो आएंगे, इनमें से कोई भी एक, जैसे कि हैव और हैज, ओके, ये आपका नंबर के अनुसार आएंगे, यानी कि सिंगुलर अगर होगा तो मैंने पहले आपको बोल दिए हैं हैज होंगे, प्लूरल अगर होंगे तो हैव होंगे, ओके। उसके बाद आपका वर्ब का टार्ट फॉर्म, वर्ब का टार्ट फॉर्म मींस वर्ब जो है ना, वर्ब का एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड टार्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वर्ब का टार्ट फॉर्म मतलब क्या है, मतलब जैसे कि आपका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम लोग गो, राइट, गो, उसके बाद क्या, उसके बाद वेंट, उसके बाद गॉन, तो गॉन हो गया हमारा वर्ब का टार्ट फॉर्म, ओके। इसके अलावा एक एग्जांपल है, ज्यादातर वर्ब का जो टार्ट फॉर्म होते हैं वो लास्ट में वर्ब के साथ जो है ना, लास्ट वर्ड के साथ, आई मीन लास्ट अक्षर के साथ ईडी के होके वहां पे टार्ट फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वांट, वांट, WANT, वांट, वांट, ये यहाँ पर लिख देता हूं, वांट, WANT, वांट। उसके बाद क्या होगा, टार्ट फॉर्म अगर बनेंगे तो वांटेड, राइट। तो ये हमारा वर्ब का टार्ट फॉर्म, ज्यादातर मैक्सिमम 90% ऑफ द वर्ब आप देखोगे इसका टार्ट फॉर्म जो है ईडी लगा के उसको टार्ट फॉर्म किया जाता है। इसका और एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि वॉच, ओके, वॉच, वॉच, वॉच्ड, ईडी, लास्टली ईडी, ओके, ये भी वर्ब का टार्ट फॉर्म है। मींस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब का ईडी करके जितने भी फॉर्म आते हैं वो प्लस इरेगुलर वर्ब भी होते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने लिया था, व्हिच इज, ओके, व्हिच इज गो, वेंट, गॉन, राइट, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन यहाँ पे हमारा टार्ट फॉर्म। देखो, राम पहले हमने दिया, खेल चुके हैं, खेल चुके हैं, राम क्या बोलेंगे, खेल चुके हैं। क्यों, क्या क्या यूज करना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे हैव और हैज का यूज करना है, क्योंकि चुका है, चुकी है वाला आ रहा है, दैट मींस हमें यहाँ पे नहीं तो हैज नहीं तो हैव पहले यूज करना है, उसके बाद वर्ब का टार्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद बाकी जो ऑब्जेक्ट है या तो बाकी जितने भी जो भी है वो हमें लगा देना है। क्या, राम खेल चुके हैं, क्या बोलेंगे, राम खेल चुके हैं। राम, राम क्या है पहले इसको समझो, राम क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, राम एक क्या सिंगुलर है, सिंगुलर अगर है तो हैव आएंगे या तो हैज आएंगे, सॉरी हैव आएंगे या तो हैज आएंगे, डेफिनेटली हैज आएंगे, दैट इज व्हाई वी विल राइट, ओके, हैज, राम हैज। उसके बाद वर्ब का टार्ट फॉर्म क्या, खेल, खेलना, खेलना, खेलना मतलब प्ले, प्ले का टार्ट फॉर्म क्या हो गया, प्लेट, जैसे कि मैंने बोला था ईडी लगा के, राइट। तो इसको मैं हटा लेता हूं। फॉर्मूला के अनुसार हमें क्या करना है, राम हैज प्लेट, ओके, PLAYED, प्लेट, ओके, ये देखो, राम हैज प्लेट, खत्म, खत्म। और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। मैंने या तो मैंने टीवी देख चुका हूं, या तो मैं टीवी देख चुका हूं। इसका मीनिंग क्या है, मैं का मीनिंग क्या है, आई, तो मैं पहले यहां पे आई लिखूंगा, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। उसके बाद हैव आएंगे या हैज आएंगे, पहले इसको देखो, ये क्या है, आई क्या है, सिंगुलर है या तो प्लूरल है। मैंने आपको बताया था आई वैसे तो एक बंदा है, इस हिसाब से ये सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये क्या है, आई हमेशा प्लूरल, आई को हमेशा प्लूरल माना जाता है, दैट इज व्हाई आई विल बी व्हाट, आई विल बी प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव और हैज आता है, हैव आता है या तो हैज आता है, क्या आता है गाइस, मैंने बोला था प्लूरल के साथ हमेशा हैव आता है, दैट इज व्हाई वी विल राइट हैव हियर। देन वर्ब का टार्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, देख, देखना, देखना का मतलब क्या होता है, वॉच, वॉच का टार्ट फॉर्म क्या हो गया, वॉच्ड, ईडी होगा, जैसे कि वॉच, वॉच टीवी, खत्म, बस ऐसे आपको करना है, बहुत ही इजी है गाइस। एक साथ हैव और हैज दोनों ही खत्म हो गया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं प्रोनाउन की। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है प्रोनाउन में कैसे यूज करेंगे, राइट, जैसे कि ही, सी, हिम, हर, देम, देमसेल्फ, ईट, दोस्त, वहां पे हम लोग कैसे यूज करेंगे हैव और हैज का यूज, बहुत ही सिंपल है, जैसा रूल आपको बोला था वैसा ही है। फॉर एग्जाम्पल लिख के देता हूं, लिखता हूं वो, ओके, वो खाना खा
चुकी है या तो चुका है। ओके, वो चुकी है, यहां से क्या 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 समझ में आ रहा है? गर्ल्स, फीमेल, तो ये क्या होगा? सी। सी, सी हमारा क्या हो गया? सी क्या है? ये हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या आता है? हैज आता है। दैट इज व्हाई हैज यहां पे हम लोग लिखेंगे। ओके, सी हैज खाना 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 खा चुकी है। खाना 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 को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बार्ब है, इसको हम क्या बोलते हैं? ईट। ओके, तो क्या बोलेंगे? ईटन। सी हैज ईटन। ओके, सी हैज ईटन, वो खाना खा चुके हैं, मतलब वो खा चुकी है। जो भी खा रहे हैं उसका नाम लिख सकते हो। सी हैज ईटन राइस, सी हैज ईटन पिज्जा, लाइक दिस यू कैन राइट एनीथिंग। मतलब जो आप ऐड करना चाहते हो वो आप वहां पे लिखोगे। वेरी इजी है। एंड अगर वो खाना खा चुका है होगा तो यहां पर ही के बदले इंस्टेड ऑफ ही वी विल राइट, सॉरी, इंस्टेड ऑफ सी वी विल राइट ही, क्योंकि ये मेल है इसलिए। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। बट अगर वो लोग फुटबॉल खेल चुके हैं अगर बोलेंगे, प्लूरल हो गया। वो लोग मतलब दे क्या बोलेंगे? दे क्या हो गया? सिंगुलर या तो प्लूरल? डेफिनेटली प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आता है? हैव। तो क्या होंगे? दे हैव। आप खेल चुके हैं मीन्स प्ले का टाट फॉर्म आ जाएंगे, मतलब प्लेट, ईडी आएंगे, प्लेट। दे हैव प्लेड फुटबॉल या तो वॉलीबॉल या तो क्रिकेट, कुछ भी लिख दो। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। ओके, तो दोबारा आपको रिकैप दे देते हैं, रिकॉल कर देते हैं, सो दैट आपके दिमाग में जो है ना ये मेमोराइज हो सके अच्छी तरीके से। हैव एंड हैज का यूज हम तब करते हैं जब हम लोग कभी भी किसी के साथ इस सिचुएशन में हम लोगों को बात करना हो कि हमने ये काम कर लिए हैं, कभी हमने ये काम कर लिए हैं, हमने ये कर लिया है, या तो हमने ये काम कर चुका है, हमने ये काम कर चुकी है, या तो हमने ये काम कर चुके हैं। ओके, ये बात याद रखना। उसके बाद आपको सिंगुलर एंड प्लूरल के याद रखना। दैट्स ऑल। तो जो काम हमने कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, चुके हैं, जस्ट कर चुके हैं, उस समय हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ हैज यूज करना है। ओके, उसके बाद बार्ब जो होगा वो टाट फॉर्म होगा, यानी कि ईडी लगा के, या तो बार्ब का टाट फॉर्म जो भी होता है वो आपको देना है, क्योंकि इरेगुलर बार्ब भी होता है, तो बार्ब का टाट फॉर्म आपको लगाना है। सिंपल सी बात है, राइट। तो ऐसे करके आप लोग जो है हैव और हैज का इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। और लास्टली आप लोगों को बता दूं, ये टेंस का एक पार्ट है, हालांकि मैंने शुरुआत में आप लोगों को नहीं बताया था, नहीं तो आप लोगों को डर लगेंगे, टेंस बहुत बड़ा होता है, बहुत ताप होता है, ऐसे आप लोगों को लगेंगे। एक्चुअल में इसको हम लोग जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट में, वर्तमान में, अभी कुछ जो भी काम अभी हमने किए हैं उसका इम्पैक्ट अभी भी बाकी है, इस टाइप्स की बातें जब हम करते हैं, ओके, तो उस समय हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो ये हैव और हैज का यूज जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर ही यूज होता है। आई मीन चुके हैं, चुकी हैं और चुका है, इस टाइप्स की बातें करने के लिए हम लोग हैव और हैज का यूज करते हैं। ओके, पहला हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से हमें हैव और हैज लगाना है, उसके बाद वर्ब का टाट फॉर्म लगाना है, दैट्स ऑल। उसके बाद बाकी जो भी बचा हुआ आई मीन ऑब्जेक्ट वगैरह उसको आपको लगा देने हैं, आपका सेंटेंस तैयार। ओके, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई विमल को इजाजत दीजिएगा। एंड क्या बोलेंगे लास्टली, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।